तो हाय गाइस, माय ब्रदर एंड सिस्टर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का BRS का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 जो बुक्स में मई 22 में जो PYQ का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से बताऊंगा। जो हम प्लस माइनस प्रेजेंटेशन से करना है, आपको इस तरह से प्रेजेंटेशन बनाना है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रिपेयर ए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन सितंबर 2022 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है जो हम प्लस माइनस से बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बैंक बैलेंस ऑफ द पासबुक का जो बैलेंस दिया हुआ है 10 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है बैलेंस एज पर पासबुक कितना। तो हम क्या मानेंगे, बैलेंस एज पर द पासबुक 10 लाख दिया हुआ है तो इसे प्लस बैलेंस मानेंगे। चाहे केस बुक दिया हुआ हो चाहे पासबुक दिया हो, तो हम प्लस बैलेंस ही मानेंगे जब कुछ भी नहीं दिया गया है, ठीक है। या प्लस प्लस बैलेंस मानेंगे, चाहे केस बुक का हो चाहे पासबुक का हो। 10 लाख प्लस बैलेंस। उसके बाद चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नो एंट्री वाज इन द केस बुक। चेक डिपॉजिट हुआ बैंक में पर एंट्री नहीं हुई केस बुक में। यह है केस बुक और ये है पासबुक। चेक डिपॉजिट किस में करेंगे, पासबुक में करेंगे, क्योंकि नो एंट्री केस बुक में एंट्री नहीं हुई, तो चेक डिपॉजिट हमने किया है पासबुक में। तो हम किसकी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, पासबुक की कर रहे हैं। तो पासबुक वापस क्या होगा, पासबुक नीचे आएगी, तो पासबुक क्या हो गई माइनस, यानी कि 5 लाख रुपया माइनस, 5 लाख माइनस। यहाँ पर क्या लिखना है, चेक डिपॉजिटेड बट नो एंट्री केस बुक, ठीक है। उसके बाद थर्ड, चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड बैंक। चेक रिसीव हुआ बट बैंक में नहीं हुआ, तो चेक रिसीव किस में करेंगे, केस बुक, ये पासबुक। चेक रिसीव हुआ जब केस बुक में रिसीव करेंगे, तो चेक रिसीव केस बुक प्लस, तो पासबुक की प्रेजेंटेशन करें तो पासबुक में क्या होगा, प्लस। तो 11,20,000 प्लस का बैलेंस। चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू बैंक। आगे, क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कास्ट सोर्ट यानी कि कम। क्रेडिट साइड है जो कम हो गई, ये है केस बुक, ये है कास्ट बुक। इसे मानेंगे डेबिट साइड, इसे मानेंगे क्रेडिट साइड। जो क्रेडिट साइड है, जो बैंक कॉलम क्रेडिट साइड कम हो गई, कास्ट सोर्ट यानी कि कम, तो क्रेडिट साइड हो गई कम, तो हम पासबुक में वापस क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, प्लस करेंगे। तो 2000 क्या हो गया प्लस का। क्रेडिट साइड ऑफ द सेम लिख देना, बैंक कॉलम कार्ड्स लिख देना, ठीक है। आगे, इंश्योरेंस प्रीमियम पे डायरेक्टली बाय बैंक। इंश्योरेंस जो हम पे करते हैं वो बैंक से करते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम जो बैंक में पे करते हैं अंडर द स्टैंडिंग एडवाइस, ठीक है। तो इंश्योरेंस पे किस पे करते हैं, बैंक से होगा इंश्योरेंस पे, तो अपना अमाउंट है जो कम हो जाएगा बैंक में। ये है पासबुक से हम इंश्योरेंस पे करते हैं बैंक से, तो ये हो जाएगा पे। जब हम इंश्योरेंस पे करेंगे तो हो जाएगा कम, तो वापस पासबुक बराबर लाने के लिए क्या करेंगे, प्लस। तो क्या होगा 60,000 प्लस का, 60,000 प्लस का, 60,000 प्लस का। तो इसमें क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक, ठीक है। आगे, बैंक चार्जेस एंट्री ट्विस्ट इन द केस बुक, यानी कि एंट्री बैंक केस बुक में हुई। बैंक चार्ज है जो कटता है, बैंक चार्जेस कटता है जो कटेगा केस बुक से, तो बैंक चार्जेस है जो केस बुक से काटना है, तो माइनस, तो वापस पासबुक भी क्या होगा, कम, माइनस, ठीक है। तो 2000 रुपये क्या होगा, 2000 और कम हो जाएगा, माइनस। अब लेना बैंक चार्जेस एंट्रीड इन द केस बुक, सिंपल। आगे, चेक इश्यू यानी कि अमाउंट हो जाएगा कम, बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक।
बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ तो चेक इशू किस में होगा, कैश बुक में। तो हम कम करेंगे, कैश बुक में करेंगे कम चेक इशू, तो पासबुक में कि वापस क्या होगा, कम। बराबर लाने के लिए कम हो जाएगा, तो 5 लाख माइनस का यहाँ पर लिखना है चेक इश्यू, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड बैंक, बट नॉट प्रेजेंटेड बाय बैंक। ठीक है। अगला चेक रिश्यूड यानी कि आया अमाउंट, चेक रिश्यू हुआ, एंट्रीड इन द केस बुक, ट्विस्ट इन द केस बुक, यानी कि चेक रिश्यूड किस में होगा, केस बुक में। यानी कि केस बुक, ये केस बुक है, इसमें चेक रिश्यूड हुआ यानी कि आया, तो ये हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो पासबुक वापस बराबर लाने के लिए क्या करेंगे, पासबुक प्लस करेंगे। ठीक है। बराबर लाने के लिए प्लस हो जाएगा 10,000, 10,000 चेक है जो चेक रिश्यूड एंट्रीड इन द केस बुक। ठीक। अगला बिल डिस्काउंटेड डिसऑनरेड नॉट रिकॉर्ड इन द केस बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा तो पासबुक में रिकॉर्ड होगा, तो इसमें पासबुक में रिकॉर्ड होगा, तो डिसऑनर हुआ, डिस्काउंट हुआ तो कम हो जाएगा अमाउंट। डिसऑनर होता है तो के पासबुक का हो जाएगा कम, तो वापस बराबर लेने के लिए क्या करेंगे हम, प्लस, तो 5 लाख रुपया प्लस में आएगा, अमाउंट प्लस में आएगा 5 लाख, 5 लैक्स। ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे बिल्स डिसऑनर, ओनली डिसऑनर लिखेंगे। ठीक है। पूरे 100% नंबर मिल जाएंगे। डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन केस बुक। ठीक है। अब हम करेंगे इसका ना। सबसे पहले हमें क्या करना है, 10 लैक्स 10 प्लस 11,20,000 प्लस 2,000 प्लस 60,000 प्लस 10,000 प्लस 5 लाख, यहाँ पर आया 26,92,000। यहाँ पर भी लिखना है 26,92,000। अब माइनस करेंगे 5 लाख माइनस 2,000 माइनस 5 लाख। यहाँ पर क्या बचा, किसका बैलेंस है, इसका बैलेंस है, इसमें ज़्यादा है तो इसका बैलेंस है, और यहाँ पर कम बढ़ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे 16,90,000। तो यानी कि बैलेंस एज पर केस बुक का, पासबुक का है जो हमें दिया है तो हमें केस बुक का निकाला है, कौन सा बैलेंस है, प्लस बैलेंस, केस बुक का प्लस बैलेंस यानी कि डेबिट बैलेंस। तो हमें देखना है आंसर सही आ रहा है क्या, पीछे देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये देख सकते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3, 16,90,000 रुपया, एकदम 100% आंसर सही आ रहा है। ये देख सकते हैं ICAI ने इस तरह से आंसर प्रेजेंटेशन किया, और हमने बहुत अच्छी तरीके से, इजी तरीके से, सिंपल तरीके से बनाए हैं, जो एकदम 100% सही है। ठीक है। इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है ये। ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से है, इजी तरीके से है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है।